हरिओम। भक्ति की वाणी 847 847 सॉरी 848 848। व्याकुल मैं की दुनिया, मैं व्याकुल हूं तेरे लिए, दुनिया व्याकुल है मेरे लिए, मैं तेरा जो हूं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? या व्याकुल मैं की दुनिया, मैं व्याकुल हूं तेरे लिए, दुनिया व्याकुल है मेरे लिए, मैं तेरा जो हूं। दो भाव है इसमें, एक दुनिया और एक वो मैं भक्त, अहंकारी नहीं, जो अपने स्वरूप में जीता है, वो भक्त, वो संत। और एक दुनिया जो जीवात्मा, जिसको हम कह सकते हैं, जो न खुदा को जानता है न खुद को जानता है, और इन दोनों के बीच में खुदाई ही को जानता है। ऐसा है ये जीवात्मा, न खुद को, न खुदा को, और न ये खुदाई को वो जानता है। इसके रहस्य को, इसका अनुभव को, क्या है ये खुदाई, ऐसा है ये जीवात्मा। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं इसमें? चाहे वो जीवात्मा हो, चाहे वो मैं भक्त हो, जो मैं क्यों? क्योंकि वो अपने सत्य से, अपने इष्ट से जुड़ा है। तो वो जो मैं है वो उसका इष्ट ही है। व्याकुल मैं की दुनिया, दोनों की स्थिति बता रहे कि व्याकुल मैं है, वो भक्त है, कि ये जीवात्मा, ये दुनिया। क्वेश्चन है, कौन व्याकुल है? सच में तो दोनों ही व्याकुल है, लेकिन व्याकुलता अलग अलग है। जो दुनिया वाले हैं, जो जीवात्मा है, सिर्फ जीव है, मनुष्य है, वो व्याकुल क्यों है? क्योंकि वो स्थूल की दुनिया में जीते हैं, जहां पे व्याकुलता है, जहां पे बेचैनी है। और वो ऐसे जन को शांत देखकर, जो संत है, उससे उनकी व्याकुलता और बढ़ जाती है। और व्याकुल में वो संत व्याकुल है अपने इष्ट के लिए, भाव में, और वो है अभाव में। बस इतना अंतर है। संसार में हम फिर भी अनेक ग्रंथ हैं, बहुत सारे हैं, फिर भी हम उनको गिन सकते हैं। लेकिन हमारे मन में कितनी ग्रंथियां हैं, ये हम कभी गिन नहीं सकते। हर रोज बढ़ते रहते हैं आगे, और नए आते रहते हैं। तो हम कैसे इन ग्रंथियों को गिने? यही है जीवात्मा, जो ये ग्रंथियों में उलझ के रह जाता है। वो भी व्याकुल, इतनी ग्रंथियों के कारण, इतने हर्डल्स लाइफ में, बाधाएं, इतने विकार, व्याकुल है। और वो जो मैं है, जो ईश्वर का स्वरूप है, वो भी व्याकुल है ईश्वर का। दोनों में बेचैनी है, लेकिन जो संत है वो बेचैनी में भी चैन पाता है। मैं व्याकुल हूं तेरे लिए। जो संत है वो व्याकुल है अपने इष्ट के लिए। उसमें बेचैनी तो होती है, लेकिन एंड रिजल्ट आनंद, तृप्ति, प्रेम और भाव, बहना, बढ़ना, कभी नहीं रुकना।
कई बार हम सुनते हैं कि रमता जोगी और बहता पानी को कौन रोक सकता है, वो अपनी मंजिल तक पहुंची जाती है वो नदी, बहता पानी। और साथ में बहुत खूबसूरती से जोड़ा है रमता जोगी, कि जो अपने इष्ट में रमता है, सिर्फ इस दुनिया में और ये दुनियावी बातों में, दुनिया वालों में जो उलझता है वो भी बेचैन है, और उसका एंड रिजल्ट है और बेचैनी। हर वक्त मौत, जीते जी हर वक्त मौत का एहसास। लेकिन जो रमता जोगी है, जो ईश्वर के लिए जो जीता है, सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बल्कि भीतर की दुनिया में जो जीता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं व्याकुल हूं तेरे लिए, दुनिया व्याकुल है मेरे लिए, मैं तेरा जो हूं। कि दुनिया क्या चाहती है, ये मनुष्य, अन्य मनुष्य क्या चाहते हैं, वही आनंद चाहते हैं, लेकिन उनकी राह गलत है। जैसे भजन की एक पंक्ति याद आ रही है कि कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैं तो सीधी राहें चलाई, लेकिन अगर वो टेढ़ी राह पे चले तो मैं क्या करूं। राह वो मनुष्य की टेढ़ी है, गलत है, उलझी हुई है, इसीलिए वो आनंद नहीं पाता। और लेकिन चाहता है वो वही, खोज रहा है गलत जगह इस दुनिया में। दुनिया वाले व्याकुल है मेरे लिए, वो चाहते हैं ये जो इसके पास है, ये संत के पास है, मैं तेरा जो हूं। क्योंकि ये संत के पास वो अनमोल धन है जो लोग जिंदगी भर भी एकत्रित करके वो आनंद नहीं पाएंगे, सार्थक ही नहीं होगा वो धन, जो स्थूल धन है जिसके पीछे वो बेचैन है। चैन के लिए ये विडंबना की बात है, चैन के लिए वो गलत राह पे चल रहे हैं, इसीलिए वो व्याकुल है। और वो चाहते हैं कि वो ऐसे संत की बातों को न आगे बढ़ने दें, बाधाएं क्रिएट करते हैं। व्याकुल है मेरे लिए, वो चाहते हैं जो इनके पास है, लेकिन उनका जो अहंकार है, जो घमंड है, उनका जो मेरा है, मेरापन है, वो उनको व्याकुल कर देती, वो एक नहीं हो पाते हैं ऐसे संतों के साथ। मेरे लिए मैं तेरा जो हूं, इस पूरे खेल में सिर्फ एक वो संत जो ईश्वर का है वही आगे बढ़ता है और सुकून से अपना जीवन व्यापन करता है। गुलदस्ते में हम देखते हैं, हम फूल सजाते हैं, लेकिन वो फूलों की नम्रता देखिए, साथ में पत्ते भी सजाते हैं, तभी वो गुलदस्ते की शोभा और बढ़ती। जैसे वो फूल और वो पेड़ का जो संबंध है, वो फूल उस पेड़ की शोभा को बढ़ाता है और वो पेड़ वो फूल का क्या कहे पोषण करता है। उसकी जड़, उसकी सारी शाखाएं वो देती है वो फूल को जो वो फूल चाहती है जीने के लिए, खिलने के लिए। ऐसा संबंध जब मनुष्य का संबंध खुद से हो जाता है, वही है संत, जो ईश्वर की शोभा है और ईश्वर ही उसका पोषण करता है।
वो फूल और पेड़ के जैसे, वो नम्रता की बात। यही है खास बात। दुनिया व्याकुल है लेकिन नम्र नहीं। मेरे लिए, ऐसे जन के लिए, क्योंकि वो ईश्वर का जो है, इसीलिए उसके पास वो जो धनी है उसके अगेंस्ट और कोई धनी नहीं। तो व्याकुल मैं की दुनिया, मैं व्याकुल हूं तेरे लिए, दुनिया व्याकुल है मेरे लिए, मैं जो तेरा जो हूं। अगली वाणी 849। दिल के राजा जरा ठहर, दिल का राज्य बसने दे, अब भी शत्रु आक्रमण की तैयारी में है। दिल के राजा जरा ठहर, दिल का राज्य बसने दे, अब भी शत्रु आक्रमण की तैयारी में है। एक भक्त की बात, भक्ति की वाणी है, भक्त की बात है, उसके दिल की बात है ये। जब वो कहता है अपने दिल के राजा से, जो उसके दिल पर राज करता है, उसका इष्ट, कहता है दिल के राजा, अपने दिल के राजा से कहता है। पहले हम अपने आप को देखें, कौन है राजा हमारे दिल का, हमारे इस मन का, इस हृदय का। किसको हम बैठा रखे हैं वहां पर, उसी के हिसाब से राज्य बनेगा। जैसा राजा, जैसे हम सुनते हैं ये, वैसी ही प्रजा। तो राजा कौन? ये भक्त अपने राजा से कहता है जो है उसका इष्ट। दिल के राजा जरा ठहर, दिल का राज्य बसने दे। अपने अपने प्रभु से कहता है वो भक्त कि जरा ठहर, तुम मेरे दिल में बस, तू वहां रुक, जरा राज्य बसने दे। ये जो प्रेम का राज्य है, उस प्रेमी के बसने के कारण उससे कहता है कि तू जरा ठहर, पहले बसने तो दे। उसको ये चीज का भय है कि कहीं ये विकार, जैसे क्रोध है, जैसे ईर्ष्या है, भय है, ये सब उसको, उस पर हावी न हो जाए। अभी वो राज्य को 100% बसाना चाहता है। आनंद का राज्य, प्रेम का राज्य, जिसमें ये विकारों का कोई काम नहीं। तभी वो कहता है अपने दिल के राजा से कि जरा ठहर, दिल के राज्य को बसने तो दे। अब भी शत्रु आक्रमण की तैयारी में है, कि अब भी वो रहता तो दुनिया में ही है, तो अब भी शत्रु, ये विकार, लोभ, मद, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर्य, काम, क्रोध, ये सब जो है, जिसको गुरुदेव कहते हैं शत्रु, आक्रमण की तैयारी में है। क्योंकि ये दिल की बात है, तो दिल के शत्रु तो यही है। बाहर की दुनिया की बात अलग है, वो कोई अन्य राज्य वाले या और कोई शत्रु हो सकते हैं, अन्य जन, लोग, लेकिन दिल की बात है तो दिल के शत्रु यही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि वो आक्रमण की तैयारी में है, कि कब वो इस दिल पर हावी हो जाए, ये शत्रु। इसीलिए वो भक्त अपने इष्ट से ये अनुरोध कर रहा है कि जरा ठहर, ये दिल का राज्य बसने दे, ये प्रेम का राज्य बसने दे। यही है भक्ति। सिर्फ नाम लेना, सिर्फ कार्य करना, कर्म करना, हर रोज पूजा पाठ माला इत्यादि करना अच्छा है,
लेकिन अंत में हम क्या पाते हैं? सिर्फ थकावट या हमारा दिल का राज्य बसने लगता है, उजड़ता नहीं इन विकारों के कारण। ये चीज देखने की आवश्यकता है। अब भी शत्रु आक्रमण की तैयारी में है कि एकांत कौन है, जहां कोई शत्रु नहीं, कोई नहीं, एकांत। एकांत गुरुदेव कई तरह से इसको समझाए हैं। एक ये भी समझाते हैं कि एकांत है एक का अंत होना। ये एक कौन? ये अहंकार। इसका जब अंत होता है, जब वो अहंकार से रहित होता है, तभी वो एकांत में होता है। नहीं तो वो बेचैन रहता है, एकांत में नहीं रह पाता, जहां कांत उसके साथ हो। अगली वाणी 858-50। मेरी शक्ति तेरी भक्ति कब घबराई इन मीठे चोरों से, जो चारों ओर से आक्रमण करते हैं। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरी शक्ति तेरी भक्ति कब घबराई इन मीठे चोरों से, जो चारों ओर से आक्रमण करते हैं। इस वाणी में उसका इष्ट, उसका गुरु भक्त से कहता है कि मेरी शक्ति और तेरी भक्ति कब घबराई। बहुत मोटिवेटिंग है ये वाणी, मोटिवेट करता है, उठाता है उस भक्त को और कहता है कि मेरी शक्ति, जो वो भक्त के पास जो शक्ति है वो तो उसके इष्ट की ही है, और वो शक्ति है सत्य की, जो अनंत है, असीम है, अनहद है, कोई हद नहीं उसका। ऐसी शक्ति जो सीमित नहीं। तो बोली मेरी शक्ति जब है तेरे पास, और तेरी भक्ति जो तू मानता है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है तेरे पास मेरे लिए, प्रभु के लिए, तब वो क्यों घबराना? कब घबराई इन मीठे चोरों से, मीठे चोरों से, कि ऐसे चोर हैं ये जो अच्छे लगते हैं लेकिन चोरी कर जाते हैं इस सुकून का, इस भक्त के हृदय की शांति का, आनंद का। तो ये मीठे चोर जैसे कि विकार, जैसे कि क्रोध, जैसे कि ये सब जो पहली वाणी में भी गुरुदेव कहते हैं, ये जो शत्रु हैं दिल के, इनसे कब घबराना है? घबराना ही नहीं है, क्योंकि वो भक्त ओतप्रोत है इष्ट की शक्ति से और खुद की भक्ति से। तो वो फिर इन मीठे चोरों घबराई इन मीठे चोरों से जो चारों ओर से आक्रमण करते हैं। वो घबराता नहीं, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो भक्त का कुछ भी, वो कभी भी इतना कमजोर नहीं होता। दुख का कारण है, मेन कारण है, कई कारण है कि आदमी दुखी क्यों होता है। हम कह सकते हैं अभिमान के कारण, हम कह सकते हैं अभाव के कारण, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आसक्ति के कारण। जब वो आसक्त होता है, जब वो अटैच हो जाता है, तब वो कमजोर हो जाता है। दुनिया
और दुनिया वालों से। तभी कहते हैं, लेकिन जहां जो ईश्वर की शक्ति से जुड़ जाता है, में समा जाता है, तो उसका खुद का कुछ नहीं रह जाता, खुदा ही हो जाता है। तभी उसकी शक्ति अपार हो जाती है, तब वो नहीं घबराता इन विकारों से। तो मेरी शक्ति, तेरी भक्ति कब घबराई इन मीठे चोरों से जो चारों ओर से आक्रमण करते हैं। फिर इस दुनिया में वो निश्चिंत होके जीता है, न कोई भी उसके भीतर का भाव को चुरा सकता है, क्योंकि वो ईश्वर की शक्ति से जुड़ा है, अपनी भक्ति के बल पर ईश्वर को ही अपना मानता है। अगली वाणी 851। जिसका पिता जगन्नाथ हो, गुरु बलदेव हो, वह तो आनंदी ही होगा। अनाथों का नाथ जगन्नाथ, बलहीन का देव बलदेव, आनंद उसका जन्म सिद्ध अधिकार। जिसका पिता जगन्नाथ हो, कि जो जगन्नाथ को अपना पिता मानता, पिता जो एक तरह का उसका आधार, पिता का हाथ हो सर पर, तो फिर हम स्थूल में भी देखते हैं कि वो बच्चा निश्चिंत हो जाता है। और अगर जगन्नाथ परम पिता का अगर वो मान करे, माने वो भक्त, तो फिर तो वह आनंदी ही होगा। जैसे कह रहे हैं गुरुदेव, जिसका पिता जगन्नाथ हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा जगन्नाथ को अपना पिता, जिसने उसको जन्म दिया, जो हर वक्त सिर्फ उसके कल्याण का सोचता है। ऐसा है ये जगन्नाथ पिता, परम पिता। जिसका पिता जगन्नाथ हो, गुरु बलदेव हो, कि वो तो अपने भीतर है वो भाव जगन्नाथ का, परम पिता का, क्योंकि स्थूल का पिता तो कोई और होता है, लेकिन जगन्नाथ को पिता मानना भीतर की बात है। और एक गुरु जो बाहर है स्थूल दुनिया में, जो इतना उलझा हुआ ये दुनिया, वहां पर अगर एक गुरु हो, बलदेव जैसा, गुरुदेव के गुरु बलदेव जी, बाबा बलदेव दास जी, उन्हीं की बात है। हमारे गुरुदेव को भी बाबा जी ने क्या दिया, ये कहना शब्दों के परे है। तो गुरु बलदेव हो, वह तो आनंदी ही होगा, कि जब वो मनुष्य अपने परम पिता को भीतर में जगन्नाथ को और बाहर में एक गुरु को, बलदेव जैसा जो बल देता है, कमजोर है वो भीतर से, इसीलिए इस दुनिया में जब वो जीता है तब वो कमजोर हो जाता है, उसका मन कमजोर हो जाता है, तो उसको वो गुरु की आवश्यकता है। गुरु उसको बल देता है, तब वो जगन्नाथ को भी पहचानता है, मानता है और अपने भीतर अनुभव भी करता है। गुरु बलदेव हो, वह तो आनंदी ही होगा। अनाथों का नाथ जगन्नाथ, कि जो अपने आप को अनाथ समझता है, कोई है नहीं उसका अपना, ऐसे जन का वो नाथ है जगन्नाथ।
वो कभी भी इस भाव में नहीं रहता, अभाव में नहीं रहता कि मेरा कोई नहीं, अकेला है। उसका जगन्नाथ उसका पिता, परम पिता है। अनाथों का नाथ जगन्नाथ। ऐसे जन सब कोई होकर भी संसार में या परिवार में, फिर भी कभी कभी मनुष्य अपने आप को अकेला पाता है। हम तो ये कहेंगे अधिकतर पाता है। तब वो जुड़ता है, मानता है इस परम पिता जगन्नाथ को, तो फिर वो कभी भी अपने आप को अनाथ नहीं समझता। अनाथों का नाथ जगन्नाथ, बलहीन का देव बलदेव। बलहीन, स्थूल में बल होगा, बहुत कुछ होगा, धन मान सम्मान, लेकिन फिर भी बलहीन, कमजोर उसके मन से। ऐसे जन का, बलहीन का देव बलदेव, आनंद उसका जन्म सिद्ध अधिकार। ऐसे जन को ही आनंद उनका अधिकार है, मिलता भी। लेकिन जो गलत राह पे चल रहे हैं, या जैसे भजन में है टेढ़ी राह पे चलते हैं, तो आनंद कैसे उनका जन्म सिद्ध अधिकार बन सकता है। सीधी राह पे चले, अपने भीतर में कभी भी अपने आप को अकेला न समझ के परम पिता जगन्नाथ को बसाएं, और बाहर की दुनिया में सब कुछ होते हुए भी उसका आनंद इसलिए सार्थक नहीं क्योंकि मन कमजोर है। गुरुदेव बहुत सुंदर से समझाते हैं कि ये मन कई प्रकार के होते हैं। एक जो एक मक्खी के जैसे बैठता है, गंदगी पर बैठती है ये मक्खी, और उसी में चिपक जाती है, उसके पंख उसमें चिपक जाते हैं और वो उड़ नहीं पाते, मुक्त नहीं हो पाते। तो एक मन है जो, या जीव, जीव कौन है? वो मन ही तो है। हम कौन है ये हमारा मन ही दर्शाता है, क्योंकि मन से, दिल से ही ये विचार उठते हैं और उसी के हिसाब से कार्य होते हैं, और वही कार्य के हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं। तो सब कुछ है ये मन, सबसे महत्वपूर्ण। तो ये जो मन मक्खी का हो गया, मन यानी वो जीव सिर्फ गंदगी पे बैठता है, जहां चिपक जाता है, फिर उड़ नहीं पाता, स्वाद भी नहीं पाता। एक मक्खी है जो मधु पे बैठती है, मिठास तो है लेकिन उसी में चिपक जाती, अगेन मुक्त नहीं हो पाती, आसक्त हो जाती है इसी मधु में, इसी ये स्थूल प्रलोभन में, और फिर उड़ नहीं पाती। एक है जो पत्थर पर बैठती है, कि इतना परिश्रम करती रहती है पत्थर के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पाती। ऐसा भी एक मन है, एक जीव है, एक जो गंदगी पे बैठता है, एक जो मधु पे बैठता है, एक जो ये पत्थर पर बैठता है जीव। जैसे गधे का करता रहता है परिश्रम, कुछ पाता नहीं, लेकिन एक वो है जो गुरुदेव ने तो समझाया मेंढक का, कि आया, अपना काम किया और फिर से अपने भीतर, अपने मन में स्थान पाया। या वो जो शक्कर पर बैठता है, मिठास भी लेता है और उसमें चिपकता भी नहीं। चाशनी में तो चिपक जाएगा,
लेकिन इस पर शक्कर पर नहीं चिपकेगा। अलग अलग मन है, अलग अलग जीव है, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सब कैसा वो जीव है उसी हिसाब से वो सब कुछ होते हुए भी वो बलहीन है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कैसा जीव है, उसका मन कैसा है, वो कहाँ बैठता है। तभी कहते हैं कि जो अपने हृदय में जगन्नाथ को बैठाता है और अपने जीवन में एक गुरु जैसे बलदेव दास जी, बाबा जी के जैसे एक गुरु का साथ पाता है, जिसका मन मौन हो गया है, तब गुरु उसको प्रकाशित करता है, खुद का मन, तब गुरु उसको प्रकाशित करता है। ऐसे जन ही आनंद पाते हैं। सबका अधिकार है, लेकिन वही पाते हैं जो ऐसे धरातल पर जीते हैं, ऑपरेट करते हैं, ऐसे धरातल से वही आनंद पाते हैं, नहीं तो चिपक जाते हैं और मुक्त नहीं हो पाते। अगली वाणी 852 852। जीवन सुंदर है तो पुरुषोत्तम उसके भाई है, अनंत में विचरण करता है उसका भाव, वह तो भाव योग का पुजारी है। राधा उसकी कृष्ण की तरह सेवा करती है, सुमित्र का सदा इच्छुक है। ऐसा उसका परिवार है जहां आनंद का परिवार सदा हिलोरे लेता है। यदि ऐसा हो परिवार तो उस पर सब कुछ वार, नन्हे और नन्ही वृत्तियां वाले खेल ही देखते रहते हैं। एक छोटा सा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के इस वाणी में उनके बच्चों का नाम का भी जिक्र है, लेकिन जरूरी ये है कि ये शब्द नाम के पीछे क्या भाव है ये समझना है। जीवन सुंदर है तो पुरुषोत्तम उसके भाई है, कि जिसका जीवन सुंदर है, जो अपने जीवन को सुंदर बनाया है, मतलब जिसका सोच, जिसकी सोच, जिसका हर कार्य, जिसका हर क्षण सिर्फ आनंद में बीतता है, कहीं कोई क्लेश नहीं, न बाहर में न भीतर में, एकदम शांत, सिर्फ एकांत में, कांत के साथ। ऐसी स्थिति, जिसका जीवन ऐसा सुंदर हो तो पुरुषोत्तम उसका भाई है, जरूर भगवान उसका साथ देता है, राम उसका साथ है, साथी है, भाई है। ऐसे जन का जो अपने जीवन को सुंदर देखते हैं और सुंदर बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, ऐसे जन का साथी स्वयं पुरुषोत्तम राम होते हैं। अनंत में विचरण करता है उसका भाव, जहां अन्य लोग अभाव में उलझते रहते हैं, घबराते रहते हैं, बेचैन होते रहते हैं, अभाव, कमी में, ये कम है, वो कम है, ऐसे अभाव में जो विचलित हैं। दूसरी तरफ ऐसे जन जिनका जीवन सुंदर है, जिनका साथी खुद ईश्वर है, ऐसे जन भाव में विचरण करते हैं, अभाव में नहीं, भाव में। और भाव अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, वो अनंत में जाकर ही उसका अंत है। और अनंत कौन? ईश्वर।
ऐसा है ये भाव वाला कि अनंत में विचरण करता है उसका भाव, अनंत जिसका कोई अंत नहीं। सबसे शक्तिशाली तो वही है। नहीं तो संसार में हम देखते हैं बहुत धनवान व्यक्ति होते हैं और भी पद मान जो भी है जिसके कारण वो बहुत प्रतिष्ठित है, वो समय विशेष के लिए और फिर उसका अंत हो जाता है। लेकिन अनंत जिसका अंत कभी नहीं होता, उसका खुद का कुछ नहीं रहता, जैसे वो बूंद मिल गया उस सागर में, वैसे ही वो भक्त जब मिल गया अपने ईश्वर से अनंत में, तब वो खुद उसका स्वरूप कुछ नहीं, वो मिट जाता है और वो अनंत ही हो जाता है। अनंत में विचरण करता है उसका भाव। ये शरीर तो तिरोहित होना ही है, लेकिन बात है भाव का। ये शरीर है जब तक, हो सकता है शरीर में ही है ये निहित, लेकिन शरीर जब तिरोहित हो भी जाता है तो भी ये भाव अमर होते हैं, अनंत में ही विचरण करते हैं, अनंत में ही लीन हो जाते हैं। वह तो भाव योग का पुजारी हो जाता है कि उसके लिए इष्ट या भगवान सिर्फ वो भाव हो जाता है, भाव से योग हो जाता है उसका। तो प्रभु में भी प्रभु के उस शरीर या तन से नहीं बल्कि उसके भाव से वो जुड़ जाता है। वह तो भाव योग का पुजारी हो जाता है। सिर्फ पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम के भीतर का जो भाव है उससे वो उसका पुजारी हो जाता है। ऐसा ऐसे जन जिनका जीवन सुंदर है, उसमें एक उनका साथी पुरुषोत्तम हो जाता है। टू अनंत में वो विचरण करते हैं उनका भाव, क्योंकि शरीर अनंत में नहीं कर सकता, लेकिन उनका भाव, और वो हो जाते हैं भाव के पुजारी। सिर्फ ये जो रूप है ईश्वर की, उसके पुजारी नहीं होकर वो ईश्वर के भाव के पुजारी हो जाते हैं। राधा उसकी कृष्ण की तरह सेवा करती है। राधा भक्त जिसके भीतर सिर्फ प्रेम प्रवाहित होता है, ऐसे जन उनकी सेवा करते हैं। राधा उसकी कृष्ण की तरह सेवा करती है कि जैसे राधा कृष्ण की सेवा करती थी, कृष्ण से ही उसका हर समय का हर लम्हा, हर क्षण, उसके तन का हर एक रोम सिर्फ कृष्ण के साथ जुड़ा था। ऐसे ही वो भक्त के साथ, वो भक्त ऐसे जन के साथ जुड़ जाता है और सेवा करता है। सुमित्र का सदा इच्छुक है, ऐसे ही मित्र भी वो पाता है जो सुमित्र है, जिनको सत्य की अभिलाषा है, जिज्ञासा है, सत्य से की ओर वो भी जो जाना चाहते हैं, ऐसे मित्र, वही सुमित्र जो ये प्रेम में मिलना चाहते हैं, ओतप्रोत होना चाहते हैं, जो अपने जीवन को भी सुंदर बनाना चाहते हैं, ऐसे सुमित्र का सदा इच्छुक है। वो वैसे ही मित्र के इच्छुक होते हैं ये जन, और ऐसे ही मित्र उनके क्या कहें समक्ष आते भी। ऐसा उनका परिवार है जहां आनंद का पारावार सदा हिलोरे लेता है कि उसका भाई है पुरुषोत्तम राम, उसका उसकी सेवा कृष्ण राधा करती है जो एक भक्त है।
प्रेम का पुजारी है और विचरण वो कर, भाव का वो खुद पुजारी है और विचरण करता है अनंत में। ऐसा परिवार। और उसके मित्र, ये भी कहते हैं गुरुदेव, सुमित्र, जिनकी भी दौड़ इसी आनंद की ओर है, ऐसे मित्र। तो ये पूरा परिवार, भाई, सेविका, सब अनमोल है। यदि ऐसा हो परिवार तो उस पर सब कुछ वार। किसी किसी का जीवन ऐसा होता है जो अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है और सिर्फ कहता नहीं, बनाता है, देखता है अपने जीवन को। जिस क्षण वो सोच ले उसी क्षण उसका जीवन सुंदर बन जाए। जितना भी हम क्या कहें पावरफुल हमारे कान होते हो, लेकिन देखना तो हमको आंखों से ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य, हम कितने भी कार्य कर्म कर लें भक्ति के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, लेकिन हम पाएंगे जब हम उनके प्रेम में, उनके भाव में जुड़ेंगे। देखना तो जैसे उस स्थूल की आंखों से है, वैसे ही ईश्वर को तो देखना यही भाव की आंखों से। चाहे और सारे हमारे इंद्रियां बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ईश्वर को देखने के लिए हमको ये स्थूल की ये आंखों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर में भाव की आंखों से ही हम देख पाएंगे। ऐसा उसका परिवार है जहां आनंद पारावार सदा हिलोने लेता है। यदि ऐसा हो परिवार तो उस पर सब कुछ होगा। लास्ट में सबसे उत्तम है ये आनंद, हर एक चीज के ऊपर। कोई भी विषय हो, चाहे धन हो, चाहे मान हो, चाहे कुछ भी हो, पद हो, पावर हो, शक्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे उत्तम है ये आनंद। तो बोलते हैं कि ऐसा परिवार पर सब कुछ पार। नन्हे और नन्ही वृत्तियों वाले खेल ही दिखते रहते हैं। लास्ट में गुरुदेव कहते हैं कि जो नन्हे और नन्ही वृत्तियों वाले, कि जिनकी सोच विशाल नहीं, जो अनंत में विचरण नहीं करते, ऐसे जन जिनका एक ही साथी और वो है पुरुषोत्तम, ऐसे जन नन्हे और नन्ही वृत्तियां, निम्न, जिनका स्तर नीचा, जिनकी सोच छोटी, ऐसे जन खेल ही देखते रहते हैं, आनंद पाते नहीं, सिर्फ खेल ही देखते हैं। एक ऐसे संत का जो अपना जीवन इतना सुंदर बना लिया और ऐसे परिवार में वो जीता।